रेलवे स्टेशन पर सोने वाली लड़की बनी करोड़पति बास प्रेरणादायक कहानी। यह कहानी है 18 साल की अनन्या की। एक छोटे से शहर के रेलवे स्टेशन पर हर रात अनन्या अपनी बूढ़ी दादी के साथ प्लेटफॉर्म की एक पुरानी बेंच पर सोती थी। कई साल पहले एक सड़क दुर्घटना में उसके माता पिता का निधन हो गया था। अब उसकी पूरी दुनिया सिर्फ उसकी दादी थी। दिन निकलते ही अनन्या पानी की बोतलें और बिस्कुट बेचने निकल जाती। वह पूरे दिन स्टेशन पर आने जाने वाले यात्रियों के बीच मेहनत करती रहती, लेकिन कई बार इतनी मेहनत के बाद भी दोनों का पेट भरने लायक पैसे नहीं जुट पाते थे। कुछ लोग उसे देखकर दया करते, कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते। वे कहते, इसकी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी। अनन्या सब कुछ सुनती थी, लेकिन उसके मन में हमेशा एक ही आवाज गूंजती थी, एक दिन मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगी। हर रात जब पूरा स्टेशन शांत हो जाता और ज्यादातर लोग सो चुके होते, तब अनन्या स्टेशन की हल्की पीली रोशनी में पुरानी किताबें पढ़ती। उसके पास नए कपड़े नहीं थे, महंगा मोबाइल नहीं था, कोई बड़ा सहारा भी नहीं था, लेकिन उसके पास एक बड़ा सपना था, गरीबी से बाहर निकलने का सपना। एक दिन स्टेशन पर एक बुजुर्ग यात्री का बैग गलती से छूट गया। उस बैग में लाखों रुपए और कई जरूरी दस्तावेजें थे। अनन्या चाहती तो वह बैग अपने पास रख सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वह तुरंत रेलवे पुलिस के पास गई और बैग उसके असली मालिक तक पहुंचा दिया। बुजुर्ग उसकी ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने अनन्या से बात की, तब उन्हें उसके संघर्ष और उसके सपनों के बारे में पता चला। उन्होंने उसे कुछ पैसे देने चाहे, लेकिन अनन्या मुस्कुराकर बोली, मुझे भीख नहीं चाहिए, सिर्फ एक मौका चाहिए। यही एक वाक्य उस बुजुर्ग के दिल को छू गया। उन्होंने अनन्या को डिजिटल मार्केटिंग और ऑनलाइन बिजनेस का निःशुल्क प्रशिक्षण दिलवाया। शुरुआत बहुत कठिन थी, उसे कुछ भी समझ नहीं आता था। कई बार वह असफल हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसने स्थानीय महिलाओं द्वारा बनाए गए हस्तशिल्प और घरेलू उत्पाद इंटरनेट पर बेचना शुरू किया। पहले महीने सिर्फ 2 ऑर्डर मिले, दूसरे महीने 5, फिर 10, 20 और देखते ही देखते सैकड़ों। उसकी ईमानदारी और ग्राहकों के प्रति सम्मान उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गए। कुछ वर्षों बाद उसका छोटा सा ऑनलाइन काम एक सफल कंपनी बन चुका था। अब उसकी कंपनी सैकड़ों लोगों को रोजगार दे रही थी। जो लोग कभी उसे रेलवे स्टेशन की बेंच पर सोते देखते थे, आज उसी की सफलता की मिसाल देते थे। लेकिन अनन्या ने अपनी पहली कमाई अपने लिए नहीं रखी। सबसे पहले उसने अपनी दादी के लिए एक छोटा सा सुंदर घर खरीदा। जिस दिन दादी ने अपने नए घर की चौखट पार की, उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। अनन्या ने दादी का हाथ पकड़कर कहा, दादी, अब हमें किसी प्लेटफॉर्म पर रात नहीं बितानी पड़ेगी। कुछ समय बाद उसी रेलवे स्टेशन पर जहां कभी वह बेंच पर सोती थी, उसे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। मंच पर खड़े होकर उसने कहा, गरीबी आपकी शुरुआत हो सकती है, लेकिन आपकी मंजिल नहीं। ईमानदारी, शिक्षा और लगातार मेहनत किसी भी इंसान की जिंदगी बदल सकती है। पूरा स्टेशन तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। दादी की आंखों में गर्व था और अनन्या के चेहरे पर वह मुस्कान थी जो वर्षों के संघर्ष के बाद मिली थी। सीख जिंदगी हमें कहां से शुरू कराती है, यह हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन हम कहां तक पहुंचते हैं, यह हमारे हौसले, मेहनत और ईमानदारी पर निर्भर करता है। जो इंसान मुश्किलों में भी हार नहीं मानता, एक दिन वही दुनिया के लिए प्रेरणा बन जाता है।